नमस्कार साथियों, आज हम लोग आपके बीच में एक सबसे बड़ी समस्या जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग फेस करते हैं और मुझे लगता है आप भी यही फेस कर रहे होंगे, वो है बहुत सारी तरीके से हमारा काम ना चल पाना। और हमको लगता है कि काम नहीं हो रहा है और लोग नहीं आ रहे हैं और लोग हमको समझ नहीं रहे, लोग हमको टाइम नहीं दे रहे, लोग हमारे साथ मिलके उस तरीके से काम नहीं कर रहे। तो इसकी क्या समस्या का एक निदान है, उस निदान को हम लोग आपके बीच में लेके आए हैं। मैं सबसे पहले वो समस्या बताना चाहता हूँ, कहीं आप भी इसी समस्या का शिकार तो नहीं है। और ये समस्या है मेरी लिस्ट ना होना। कहीं आपको ऐसा लगता हो कि मेरी लिस्ट नहीं है, या मेरी जो थोड़ी बहुत लिस्ट थी, जो मेरे संपर्क के लोग थे, वो अभी ख़त्म हो चुके हैं, वो मेरे पास नहीं है। दूसरी समस्या होती है मैं लोगों को बुलाता हूँ लेकिन लोग आते नहीं हैं, आमंत्रित करता हूँ, प्लान देखते नहीं हैं, मेरी बात सुनते नहीं हैं। तीसरी समस्या हो सकती है मैं प्लान देता हूं लेकिन बीच में से उठ के चले जाते हैं, या प्लान पूरा नहीं देखते हैं, या मेरी बात तरीके से नहीं सुनते, लोग साइन अप नहीं करते मेरे साथ। इस तरीके की समस्या आपके साथ हो सकती है। लोग साइन अप तो कर देते हैं लेकिन सेल नहीं आती है उनकी, ये आपकी समस्या हो सकती है। लोग सेल तो दे देते हैं लेकिन सेल के बाद काम नहीं करते, ये भी आपकी समस्या हो सकती है। लोग काम तो करते हैं लेकिन 2, 3, 5, 10, 20 की टीम बनाने तक आपका साथ देते हैं, फिर उसके बाद इंटरेस्टेड नहीं रहते, ये आपकी समस्या होती है, बाद में गायब हो जाते हैं। और लोग काम तो करते हैं लेकिन 40-50 की टीम, 100-200 की टीम तक काम करते हैं, फिर उसके बाद काम नहीं करते। और आपके साथ अलग अलग तरीके की मुसीबतें हैं। आपको लगता है कि बस मेरा काम नहीं हो रहा है और मैं कैसे सफल होऊंगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्या हो गया। साथियों, एक बहुत अच्छी बात है कि काम वर्सेस प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनको एक्शन से ही ख़त्म किया जा सकता है, यानी काम करके ही ख़त्म किया जा सकता है। और ये जो आपकी समस्याएं हैं, मेरी लिस्ट नहीं है, लोग नहीं आ रहे, प्लान के बीच से लोग चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं। साथियों, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जिस वर्ड को हम आपके बीच में आज लेके आए हैं, और वो वर्ड है रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करना। बोला जाता है कि जब अगर कोई बॉडी बीमार हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, शरीर में कोई प्रॉब्लम आए, या शरीर में कोई बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो नया ब्लड शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर देता है। ऐसे ही बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको हमेशा कामयाब रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो नया नया ब्लड लाते रहिए। यानी रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूट करना जो है, वो आपके नेटवर्क में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2 टोंटी वाली टंकी है, 2 टोंटी वाली टंकी है, यानी उसके 2 नोब हैं, एक ऊपर नोब लगा हुआ है, एक नीचे नोब लगा हुआ है। ऊपर वाले नोब से इस टंकी में पानी आ रहा है और नीचे वाले नोब से इस टंकी से पानी जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग आते भी रहेंगे, लोग जाते भी रहेंगे, और दोनों काम आपके सुचारू रूप से चालू रहेंगे। लेकिन बस क्या होगा, ऊपर वाला नोब जो पानी लाने वाला नोब है, अगर वो आपका बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा लोग अगर उससे भर्ती हो रहे हैं, आपके पास रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिक्रूट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला जो आपका नोब है, तो नीचे वाली जो टोंटी है, अगर उससे कुछ लोग जाते भी रहेंगे, तब भी आपके पास बहुत सारे लोग एक्टिव लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग काम करते रहेंगे, बहुत सारे लोग आपको सफल बनाने के लिए आपके साथ रुके रहेंगे। तो साथियों, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कम काम होने की वजह से हमको लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और क्या आप अकेले हैं जो आपके साथ ऐसा हो रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं, उन सबके साथ इसी तरीके से हुआ है साथियों। उन सबके साथ ये सेम समस्याएं रही हैं जो आपके साथ रह रही हैं, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करना, भर्ती करना, नियुक्ति करना, ज़्यादा लोगों को लाना, और यही एक उपाय है साथियों। तो आज हम रिक्रूट का फार्मूला क्या है, रिक्रूट के फार्मूले को किस तरीके से हम लोग अपने काम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट किस तरीके से हमको करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको हम समझने वाले हैं। तो साथियों, रिक्रूट का मतलब क्या है? नया सदस्य लाना, नई नियुक्ति करना, भर्ती करना,
या किसी को अपने साथ भर्ती करना, ये भर्ती कहाँ कहाँ होती है? आर्मी में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, डॉक्टरों की भर्ती होती है, सरकारी नौकरी में भर्ती होती है, रेलवे में भर्ती होती है, हर जगह पर भर्ती होती रहती है। और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर भर्ती बंद हो जाए। भर्ती कम हो सकती है, थोड़े दिन के लिए स्टॉप हो सकती है, लेकिन भर्ती लगातार चलती रहती है साथियों। वहाँ रिटायरमेंट भी चालू रहता है, भर्ती भी चालू रहती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी रिक्रूट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको रंगरूट भी बोला जाता है। और रिक्रूटमेंट क्या है उसके बारे में कुछ कुछ नियम हम लोग आज समझते हैं। और ये मैंने कहीं पढ़ा था, किसी किताब में पढ़ा था, मेरे को बहुत भाया था, मन को आया था। मैंने कहा मैं इसको आपके बीच में जरूर रखूंगा। तो रिक्रूट का जो आर है उसका मतलब है रिलेंटलेस, यानी इसका मतलब है अथक, यानी थकना नहीं है, इस काम को लगातार करते रहना है। इसका ई जो है उसका मतलब है एंजॉय, इसका आनंद लें। आप इसको करते में आनंद की अनुभूति अगर आपको होने लग गई, इसके पूरे प्रोसेस को करने में आपको आनंद आने लग गया, तो ये आपके लिए बोझिल काम नहीं रह जाएगा। रिक्रूट का सी जो है इसका मतलब है कंसीडर करें, यानी विचार करें इसके ऊपर, किस तरीके से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं, इसके बारे में और अभी हम बात करेंगे। रिक्रूट का आर दूसरा है, उसका मतलब है री रीड, दोबारा से इसके फंडेस को, पंडा को पढ़ें, किस तरीके से आप इसको और दोबारा से कर सकते हैं, नए नए तौर तरीके इसको कैसे कर सकते हैं उसको आप करें। अंडरस्टैंड का मतलब है समझें इस पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है आपके बीच में, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, और इसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंचा सकते हैं, इसको समझें। और आई का मतलब है इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, इसको किस तरीके से हम लोग लागू कर सकते हैं। और टुडे का मतलब है आज ही से चालू कर दें और लगातार करते रहें, और तब तक करते रहें जब तक कि आप इसको बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आपको मिल ना जाए, इससे आप फ्री ना हो जाएं। तो समझते हैं साथियों, सबसे पहली चीज है रिक्रूट ऑन डेली बेसिस, लगातार करते रहें, इसको कभी भी स्टॉप ना करें, रोज करें, रोज करें। यही एक ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो कि आपको डेली करना है, डेली बेसिस पे करना है, रोज करना है, डेली इसके लिए काम करना है, डेली इसके लिए प्लानिंग बनानी है। यही एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को करनी सिखानी चाहिए, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से हम रिक्रूट करते हैं, ज्यादा लोगों को कैसे लाते हैं, इसके बारे में ये समझ होनी चाहिए। दूसरा है एंजॉय योर रिक्रूट वर्क। ये जो रिक्रूट वर्क है आपका, ई फॉर एंजॉय करिए इसको, इसमें एंजॉय लेना चालू करिए। आप किसी अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं, उसमें आपको आनंद आना चाहिए। नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसमें आपको आनंद आना चाहिए। नए किसी बंदे को जिसको आप रिक्रूट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उससे मिलने में एक एंजॉय की फीलिंग आनी चाहिए। उसको लगना चाहिए यार मैं एक नए अपने डायमंड से मिलने जा रहा हूँ, आज मैं एक बंदे को और एक आदमी की जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, और किसी के साथ मैं आज अच्छा करने जा रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं किसी और को भी देने जा रहा हूँ। एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाने जा रहा हूँ, यानी एक जोत से दूसरी जोत जलाने जा रहा हूँ। इस तरीके की भावना आपके मन में रहनी चाहिए। कंसीडर का मतलब है थिंक योर रिक्रूट वर्क आफ्टर 3 और 5 ईयर्स। आप विचार करिए, कंसीडर करिए, सोचिए, थोड़ा बड़े विजन के साथ इस बात को सोचिए कि 3-5 साल बाद अगर आप यही करते रहे डेली बेसिस पर, तो आपके साथ क्या होगा। साथियों, मैं अपने जीवन की बात करूं तो 2003 28 सितंबर को मैंने ये बिजनेस चालू किया था, और फिर मैं इस बिजनेस में ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर मैं इसको सीख गया कि किस तरीके से ये होता है। और मैंने पूरा 2004, 2005, 2006, 2007 और तब से लेके आज तक मेरा रिक्रूटमेंट चालू है। पहले मैं बहुत अथक प्रयास करता था, बाइक से जाता था, मेहनत करता था, भगता था। मैं इसके बारे में एक अच्छी बात भी बोलता हूँ कि जब मैं बाइक से जाता था तो मुंह हो जाता था मेरा काला, और आजकल जहां भी जाता हूं वहां पड़ती है माला। तो ये जो रिक्रूटमेंट का वर्क है, इसको करते करते आपको मेहनत करनी होती है, काम करना होता है, प्रयास करने होते हैं, तब आप इसको सीखते हैं। और इसका आर है री रीड,
अगर आपसे हो नहीं पा रहा है, इफ रिक्रूट डजंट वर्क फॉर यू, अगर आपका रिक्रूटमेंट आपके लिए काम नहीं कर रहा, लोग आपके साथ आ नहीं रहे, लोग आपको आप प्लान दिखाते हैं, लोग आपकी सुन नहीं रहे, लोग बीच में से बंद कर देते हैं, लोग उठ के चले जाते हैं, इसका मतलब दोबारा से आपको इसको सीखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्किल में कमी है, कोई ना कोई बात है ऐसी जिसको कि अभी आपने सीखा नहीं है। तो आप अपने गुरुओं के साथ रहिए, अपलाइन के साथ रहिए, रीड, दोबारा से किताबों को पढ़िए, दोबारा से सीखिए, दोबारा से इस पर विचार करिए, लेकिन इस काम को करते रहिए। करने से आपको क्या है ना, इसमें शार्पनेस आएगी। अंडरस्टैंड, समझें इस बात को कि रिक्रूट जो है मस्ट बी गोइंग ऑन, हमेशा हमेशा चलने वाली प्रयास है ये। आज आप कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, पहले आप नहीं कर रहे थे, कल कोई और कर रहा था, लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहेगी, तभी आपका काम चलने वाला है, सेल होने वाली है, वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है, आपके चेक्स बनने वाले हैं, बहुत अच्छा आपको अमाउंट आने वाला है। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट से ही होने वाला है। इंप्लीमेंट करें इसके नियम कानून, रिक्रूट, इंप्लीमेंट इन योर हैबिट, आपकी आदतों में डालिए। सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीजें आप करते हैं, रिक्रूटमेंट उसमें एक आदत बनाइए अपनी। जैसे आपको कोई नया व्यक्ति मिलता है, आपके 3 फुट के सर्कल में आता है, तो आप उसको इन्वाइट करिए, उसको बोलिए, अपने बारे में बताइए, टेस्टिमनी दीजिए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बारे में बताइए। रिक्रूटमेंट इसको इंप्लीमेंट करिए, अपनी पर्सनालिटी में डाल लीजिए, आप इसको अपनी आदत में डाल लीजिए। और टुडे का मतलब है रिक्रूट टुडे एंड गेट फ्रीडम। आज रिक्रूट करें और लगातार इससे फ्रीडम पाइए। आप लगातार, रोज का काम है ये, और जितने ज्यादा लोगों को आप ये रिक्रूटमेंट करना सिखा देंगे साथियों, आप इसमें फ्री हो जाएंगे। इस बिजनेस में एक फार्मूला और भी बोला जाता है, 555 555। इसका मतलब है 5 प्लान रोज, 5 फॉलोअप रोज और 5 क्लोजिंग रोज। 5 प्लान रोज, 5 फॉलोअप रोज, 5 क्लोजिंग रोज। ये जो 5-5-5 का फार्मूला है, इसको आप जरूर करते रहिए, इसमें फोकस करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाइए। और रिक्रूट एक ऐसा वर्ड है साथियों, रिक्रूटमेंट एक ऐसा काम है, नियुक्ति करना, नए सदस्य को लाना, भर्ती करना, ये लोगों को लाना, इस बिजनेस में एक ही काम है जो कि आपकी सारी समस्याओं का हल है साथियों। आप समस्याओं पे फोकस मत करिए, आप सिर्फ एक काम करिए, रिक्रूटमेंट। आप लगातार लगे रहिए। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं, वो भी मैं जरूर सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था जो कि इतिहास का पेपर दे रहा था, इतिहास का एग्जाम था। उसमें एक वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आया कि महाराज शिवाजी राजगढ़ के किले पर पहुंचे, आप उनकी यात्रा का वर्णन करिए। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते थे तो पूरे हमको कॉपी में लिखना होता था कि कैसे कैसे उन्होंने किया। तो ये बड़ा होशियार लड़का था, इसने सिर्फ एक काम किया, पहली लाइन में लिखा महाराज शिवाजी घोड़े पर सवार हो गए हैं, और इसने पूरी कॉपी 4-5 पन्ने बदलने के बाद लास्ट की लाइन में लिखा महाराज शिवाजी सकुशल राजगढ़ के किले पर पहुंच गए हैं, और बीच में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था साथियों। और वही शब्द लिखने से जब मास्टर के पास कॉपी गई और वो चेक कर रहे थे कि इसने क्या लिखा है, तो एक ही शब्द लिखा था, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। तो कैसे पहुंचे होंगे महाराज शिवाजी? बस तुगड़ुक तुगड़ुक करते हुए पहुंचे होंगे। तो साथियों, ऐसे ही अगर आपको भी अपनी सफलता की यात्रा पर पहुंचना है, आपको भी इस बिजनेस में डायमंड बनना है, आगे जाना है, तो एक ही काम है। जैसे वहां तुगड़ुक तुगड़ुक था, ऐसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट करते रहिए लगातार। और मैं आपकी 5 साल की सफलता का मैं वर्णन कर सकता हूं, 3 साल की सफलता का वर्णन कर सकता हूं कि आप सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप डायमंड बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और बस 3 साल बाद आखिरी लाइन, 5 साल बाद आखिरी लाइन में लिखा होगा कि आप सकुशल डायमंड बन गए हैं और आपने फ्रीडम को पा लिया है। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपके पास है। और बस बीच में जैसे वहां तुगड़ुक तुगड़ुक था, वैसे आपको यहां करना है रिक्रूटमेंट। लगातार इसको करते रहिए, टीम से करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से करिए, और इस बिजनेस में आप सफलता हासिल करिए। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।